नमस्ते, वेलकम। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे चैनल लक्ष्य विजय में। और मैं राजेश सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और 11 अगस्त की सुबह में आप सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूं। 11 अगस्त की महत्वपूर्ण घटनाओं की ओर चलते हैं तो 1908 वर्ष में देश के सबसे नौजवान युवा क्रांतिकारियों में से एक, वैसे फांसी की सज़ा प्राप्त करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस जी का आज ही के दिन वर्ष 1908 में फांसी का सज़ा दिया गया था, अर्थात वे आज ही के दिन शहीद हुए थे। आज ही के दिन उन्हें मुजफ्फरपुर ज़िले में फांसी दिया गया। 1889 बंगाल के मिदनापुर ज़िले में जन्मे खुदीराम बोस देश के महान क्रांतिकारी थे। जो दौर था जिसमें आवाहन चल रहा था, क्योंकि ये स्वदेशी आंदोलन का दौर है, अंग्रेजी विद्यालयों को छोड़ करके देश की राजनीति में कूदने का आवाहन चल रहा है। तो स्कूल की पढ़ाई छोड़ने के बाद खुदीराम बोस भी कूद पड़े देश की आज़ादी के लिए या राष्ट्रीय आंदोलन में। जल्दी उन्होंने रेवोल्यूशनरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और इस पार्टी को ज्वाइन करने के बाद वंदे मातरम के पैम्फलेट बांटने का काम किया और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युगांतर नाम से क्रांतिकारियों के गुप्त संस्था से खुदीराम बोस जुड़े रहे, उसके सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में अपना कार्य करते रहे। 1905 के बाद बंगाल विभाजन के बाद खुदीराम बोस देश को आज़ादी दिलाने के लिए आंदोलन में कूद पड़े थे। देश के प्रति उनकी लगन को देख करके उन्हें मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड को मारने की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें उनका साथ एक अन्य युवा प्रफुल्ल चाकी भी दे रहे थे। मुजफ्फरपुर का जो डिस्ट्रिक्ट जज है, जिसे हम लोग किंग्सफोर्ड के नाम पर जानते हैं, बहुत ही बदनाम इन द सेंस कि भारतीयों के लिए बहुत ही क्रूर व्यक्ति के तौर पर जाना जाता है। तय किया गया कि इसको मारा जाएगा। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने वो बारूद गोला तैयार कर लिया है, बम तैयार कर लिया है, जिसके माध्यम से उसकी बग्घी गाड़ी यानी किंग्सफोर्ड की बग्घी गाड़ी पर बम फोड़ा जाएगा और किंग्सफोर्ड को मार दिया जाएगा। इस घटना से अंग्रेज़ों के अंदर एक डर भी व्याप्त होगा, भारतीयों के को लेकर के, मतलब अंग्रेज़ों को एक डर भी स्थापित करने का या एक डर भी व्याप्त होगा। किंग्सफोर्ड का जिस रास्ते से उसका आना जाना है सब कुछ ट्रेस कर लिया गया है, सब कुछ की रेकी कर ली गई है। और एक दिन की बात है, या एक दिन की क्या, ये तो प्रतिदिन की बात थी कि किंग्सफोर्ड ऑफिस समय के बाद परिवार सहित पास के एक अपने क्लब हाउस में जाया करता था। किंग्सफोर्ड इससे पहले कलकत्ता में रह चुका था, तो कलकत्ता का क्लब हाउस जहाँ पर देर रात तक मनोरंजन वगैरह किया जाता था, जिसमें खेलना कूदना पार्टी शार्टी ये सब होता है क्लब में, तो वो सब किया करता था। मुजफ्फरपुर का माहौल फ़िलहाल वैसा तो नहीं है जैसा कलकत्ता का है, क्योंकि कलकत्ता में तो ये सारी चीज़ें देर रात तक हो जाती हैं, लेकिन भारत में यानी मुजफ्फरपुर में तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो देर शाम की जगह पर अब जल्दी ये काम ख़त्म करना है। किंग्सफोर्ड क्लब में गया हुआ है, वो पार्टी का आनंद ले रहा है। इस बीच पता नहीं कैसे किंग्सफोर्ड के सुरक्षा अधिकारियों को इस बात की जानकारी मिल गई है कि किंग्सफोर्ड को मारने का प्लान किया गया और उनको एक तरीके से पूरी योजना के बारे में जानकारी मिल गई है। बस वो ये नहीं जानते कि शामिल कौन है और उनका चेहरा कैसा है। घटना उनको पूरी पता चल गई कि क्या क्या अंजाम दिया जाने वाला है। आनन फानन में रास्ता भी नहीं बदला जा सकता है, तो क्या किया जाए। तो जो किंग्सफोर्ड के सुरक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने एक चालाकी भरा कदम उठाया, और वो ये कि किंग्सफोर्ड की बग्गी गाड़ी को रोका जाए, जिसे हम लोग उस ज़माने में विक्टोरिया कह सकते हैं, विक्टोरिया बग्गी गाड़ी का नाम हुआ करता था। तो उसमें उनको ना बैठाया जाए, बल्कि किसी तरह से इस घटना को मतलब कुछ और रूप दिया जाए। किंग्सफोर्ड क्लब से निकल रहे हैं, उनके सुरक्षा अधिकारी तुरंत आते हैं, किंग्सफोर्ड को रोकने के लिए अलग अलग प्रयास करते हैं। फ़िलहाल किंग्सफोर्ड रुकते नहीं, वो चलते चलते हाँ बताओ क्या काम है,
और वो अपने बग्घी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सुरक्षा अधिकारी ये भी नहीं बताना चाहते कि साहब आपको मारने का प्लान है, उससे हड़कंप और असुरक्षा मच सकती है, उसका भी ध्यान में रखना है। अचानक से सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि सर, जो लीगल एडवाइज़र हैं कैनेडी साहब, आपको उनसे कुछ बात करनी है। तो उन्होंने कहा हाँ करनी तो है, कहाँ है कैनेडी साहब? तो कैनेडी साहब को बुलाया गया। मिस्टर कैनेडी भी अपने पत्नी और अपनी बेटी के साथ उस क्लब में आए हुए थे। तो अचानक से कैनेडी साहब को बुलाया गया कि आपको कुछ बात करनी थी सर से। तो वहाँ तो युवा के सर ने आपको बुलाया है, चलिए। अब जो बग्गी गाड़ी लगी है किंग्सफोर्ड की, जिसमें किंग्सफोर्ड को बैठना है, अब क्या किया जाए? या तो उसको खाली आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, तब तक कैनेडी ने अपने पत्नी और अपनी बेटी को इशारा किया कि तुम लोग बग्घी पर बैठो और चलो। सुरक्षा अधिकारियों ने भी किसी तरह से मना नहीं किया, बग्घी पर बैठा दिया और वो बग्घी गाड़ी आगे निकल गई। उस बग्घी गाड़ी के आगे निकलने के बाद तीसरी या चौथी बग्घी गाड़ी पर किंग्सफोर्ड को बैठा दिया, जो एक अच्छा गैप बन जाता है। अब उसी रास्ते से वो बग्घी गाड़ियाँ निकल पड़ी जिस रास्ते पर घात लगाकर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी बैठे हुए थे। विक्टोरिया यानी कि उस बग्घी गाड़ी की पहचान की जा चुकी है, और जैसे ही वो बग्घी गाड़ी गुजरी, इन दोनों लोगों ने बम निकाल कर बग्घी गाड़ी पर बम फेंक दिया। और बम फेंक करके ये लोग चले गए, क्योंकि इनको नहीं पता था कि इस प्रकार से सिटिंग अरेंजमेंट को चेंज किया जा चुका है। ये लोग चले गए, अलग अलग दिशाओं में चले गए, और जब अंतिम रूप से ये लोग एक दूसरे से विदा हुए, मुस्कुराए, खुश और खुशी वाली, उत्साह वाली आंखों से एक दूसरे को देखा, एक दूसरे को गले लगे और कहा कि अगर जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। इसके बाद ये दोनों लोग अपने अपने अलग अलग रास्ते पर चले गए। खुदीराम बोस कलकत्ता के लिए निकल पड़े हैं, रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं। ये अगले दिन की बात है, रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए हैं और अचानक पेपर में खबर, कोई व्यक्ति है जो ये बगल में पास पर बैठे हुए हैं और अगल बगल के लोग घटना की बात करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ और किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंका गया, लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया। जब ये बात खुदीराम बोस के कान तक पहुंची तो वो एकदम से हैरान हो गए। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, किंग्सफोर्ड बच गया? उनके इस प्रकार के कहने और उनके रिएक्शन को देखकर वहाँ पर उपस्थित लोगों को कुछ संदेह हुआ। वहाँ पर गुप्त रूप से पुलिस भी है जिसने खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया। वो एक अलग बात है कि खुदीराम बोस से पूछा गया कि तुम्हारे साथ कोई और भी है? तो शुरुआत में तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे साथ कोई नहीं है। फिर ये हुआ कि नहीं, हम लोगों को पता चल गया कि तुम्हारे साथ एक व्यक्ति और है, नाम बताओ। तो उन्होंने कहा जब आपको पता ही चल गया है तो फिर आप नाम पता करिए। उन्होंने कहा नहीं, तुम नाम बताओ। खुदीराम बोस ने अपने जीवन के अंतिम दिन तक अपने साथी प्रफुल्ल चाकी का नाम नहीं बताया। वो एक अलग बात है कि प्रफुल्ल चाकी जो भी कलकत्ता की ओर जा रहे हैं, एक रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं, उनकी गतिविधि को देखकर सादे कपड़ों में जो पुलिस तैनात की गई है उसे कुछ शक हुआ और वो पुलिस वाले प्रफुल्ल चाकी की ओर बढ़ते हैं। प्रफुल्ल चाकी पुलिस वालों को अपनी ओर आता देख रिवॉल्वर निकालते हैं और वो अपने आप को गोली मार लेते हैं। खुदीराम बोस जो पकड़े जा चुके हैं उनको 11 अगस्त 1908 को फांसी की सज़ा दी गई। लगभग 18-19 साल का एक नौजवान बच्चा है जिसको इतनी कम उम्र में फांसी की सज़ा दी गई है। तो 11 अगस्त की जो महत्वपूर्ण घटना है जो मैंने आपके साथ साझा किया, उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार का वीडियो आपको अच्छा लगता होगा, पसंद आता होगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल लक्ष्य विजय को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।